दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों की। प्रदेश में हर 5 साल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाते हैं और इस बार भी अप्रैल से मई में चुनाव कराए जाने की तैयारी थी। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव समय पर होना अब मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखती है। इसके पीछे कई कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना। जब तक ये आयोग नहीं बनेगा तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता। सरकार ने 12 जनवरी को हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि आयोग के गठन की फाइल शासन को भेज दी गई है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि हलफनामे में चुनाव की तारीखों की को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, इसलिए स्थिति अभी भी असमंजस में है। अब सवाल यह है कि आयोग का गठन इतना जरूरी क्यों है। दरअसल पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण जातिवार तय किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनगणना 2011 के आधार पर सीटें आरक्षित की जाती हैं। राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 20.69% और अनुसूचित जनजातियों की संख्या करीब 0.5% है। इसलिए इन्हें प्रतिशत के अनुसार सीटें आरक्षित करनी होंगी। लेकिन समस्या ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर है। जनगणना 2011 में ओबीसी का अलग से आंकड़ा शामिल नहीं किया गया था। वहीं 2015 के एक रैपिड सर्वे के अनुसार ग्रामीण आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी लगभग 5.33% बताई गई थी। पिछली बार 2021 के पंचायत चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। अब क्योंकि नई परिस्थितियों और कानूनी निर्देशों के अनुसार आरक्षण तय करना होगा, इसलिए आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आयोग को ये तय करना होगा कि किस जिले में कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। इसके अलावा आरक्षण का रोस्टर तैयार करना, अधिसूचना जारी करना और आपत्तियां आमंत्रित करना जैसी कई औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं। यदि किसी स्तर पर आपत्ति आती है तो उसकी जांच भी करनी पड़ती है। ऐसे में प्रक्रिया और लंबी हो सकती है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों को देखकर संशय बना हुआ है। सूत्रों का कहना यह है कि यदि आयोग का गठन जल्दी भी हो जाए तब भी चुनाव को 1 या 2 महीने तक टालना पड़ ही सकता है। ऐसे में इस पूरी स्थिति का असर संभावित प्रत्याशियों पर भी पड़ रहा है। कई जगहों के प्रधान पद के दावेदार तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव की तारीख तय न होने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ग्रामीण स्तर पर भी लोग जानना चाहते हैं कि चुनाव कब होंगे। आखिरी में कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं, इसलिए उन्हें पारदर्शी और नियमों के अनुसार कराना जरूरी है। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया जटिल है और कई कानूनी कदम उठाने होते हैं, इसलिए चुनाव की तारीख को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। अब सबकी नजर सरकार के फैसले और आयोग के गठन पर टिकी हुई है। जैसे ही आयोग बनेगा और आरक्षण तय होगा, उसके बाद ही चुनाव की दिशा साफ हो पाएगी।